गीता सार और भाग है 16वां। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्यबोधितजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि हमारी सेना में जो भी हैं उन सब का नाम मैं बतला रहा हूँ। दुर्योधन कहने लगा, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तेस्तथैव च। दुर्योधन ने कहा, हे गुरुदेव, एक तो स्वयं आप हैं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य। और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर के उनका नाम किस हेतु से लिया? द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद और शस्त्र अस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध काल में नितांत निपुण और परम साहसी अतृथि वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि श्रद्धान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा कि मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरी के निर्धन भिखारी दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी भी तरह नहीं हो सकती। मैं एक राजा हूँ, तुम निर्धन और भिखारी हैं। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले यानी कि कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ कर ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया, यानी कि आधा राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का ब्रह्ममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र अस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर के सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर के इनको कहना युक्ति संगति ही है। अब
द्रोणाचार्य कौन थे ये तो पता चला, लेकिन भीष्म कौन थे? भीष्म पता में कौन थे? भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये ध्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालन करता पिता के आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने का संकल्प ले लिया था। राजपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज सुख सर्वथा त्याग कर दिए। इससे प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी नहीं मार सकेगी। इनके पिताजी ने वरदान दिया था कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शास्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान ज्ञानी, महान वीर और दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, समदम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादता, साहस, ब्रह्मचर्य, व्रत, ज्ञान, विज्ञान, मातृ पितृ भक्ति और गुरु सेवा आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी थे। भगवान के भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। ये भीष्म पितामह की कथा। अब कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वो पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया। ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या युद्ध काल में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। इस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडल को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीरघातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ मारे गए थे। अब कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि श्रद्धान के पुत्र हैं।
ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा, सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी कृपाचार्य की मृत्यु नहीं हुई थी। कृपाचार्य जीवित रहे थे। महाभारत के युद्ध में सब मारे गए, अनेक योद्धा मारे गए, लेकिन कृपाचार्य नहीं मारे गए थे, जीवित रहे थे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं, इसलिए इनके नाम के साथ सिमितंजय विशेषण लगाया गया। अब अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्र अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध काल में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अब विकर्ण कौन है? धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम था विकर्ण। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़ करके सभी से सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर के बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूं कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। और अगला प्रश्न है, सोमदत्त कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बाली के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध काल में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्विकी के हाथों से मारे गए थे। अब आगे अगला श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे भक्त जीविता नाना शत प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। दुर्योधन कह रहे हैं, हे गुरुदेव, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म भिरक्षितम पर्याप्तम त्वद मेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा आरक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है। हमारी सेना में बहुत महारथी लड़ने वाले योद्धा हैं। परशुराम शरी के युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वो सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उनका महत्व प्रकट किया है और कहा है, गुणहीनम परे सांजय महो पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणात्मनश्य विषांपति। महाभारत का श्लोक उद्योग पर में, हे व्रतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश से गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। एक अजा समर्था हे युजम सर्वे महारथा
पांडुपुत्राण रणे हंतु ससैन्यान किम संगता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। तो इससे दुर्योधन ने उनकी न्यूनता सिद्ध की। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षण भीष्म है, वहाँ उनकी सेना का संरक्षण भीम कर रहे हैं, जो शरीर से बड़े बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में बहुत कम है। कहाँ रणकला कुशल शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह है, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि वाला भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त करेंगे। तो ये गीता सार 16वां भाग और प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक तक। इससे आगे का वर्णन अगली एकादशी के दिन करेंगे और इसी प्रकार से गीता को आगे बढ़ाते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।